पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर एंट्री मार चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको एक ट्राइब वाले लोग मिलते हैं और वहाँ पर ट्राइब के ऊपर एक बंदे ने आकर हमला भी कर दिया था। तो वांग उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था ताकि उस ट्राइब के मेंबर वगैरह को बचा सके। वांग ने मार मार कर उस बंदे की हालत खराब कर दी थी और उसकी मेमोरी को चेक करने के बाद वांग को इस डीमन स्पिरिट लैंड के बारे में बहुत सारी जानकारी पता चलती है कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, इस तरह की जानकारी। तो उसको पता चलता है कि डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर कुछ खास डीमन स्पिरिट होती है। अगर कोई कल्टिवेटर उसको अपने साथ मर्ज कर ले तो उसकी कल्टीवेशन बिल्कुल स्पीड से बढ़ने लग जाती है। पर अगर उन डीमन स्पिरिट को हासिल करना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वांग डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर अपनी आर्मी क्रिएट करेगा और उसके बाद वो उस डीमन स्पिरिट को हासिल करेगा, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उयांग को देखते हैं। वो कुछ बच्चों को डांट लगा रहा होता है क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे जहाँ पर वांग अपना कल्टीवेशन करने के लिए गया हुआ है और वहाँ पर किसी को भी आने से मना किया गया था, वहीं पर खेल रहे थे। तो उयांग बच्चों को डांट लगाने के लिए पहुंच गया। क्या तुम लोगों को किसने कहा यहाँ पर आकर मस्ती करने के लिए? तुम लोग सीनियर को परेशान कर दोगे। तो बच्चे तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ओयांग सोच रहा था कि करीब करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन 3 महीनों से अभी तक के वांग जो है ना वो अभी भी गुफा के अंदर से बाहर ही नहीं आया। न जाने अंदर वो क्या कर रहे होंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं हम वांग को देखते हैं, वो यहाँ पर गुफा के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था और वो कहने लग जाता है कि ये ट्रैप के जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों में अगर सोल फ्लैग बनाने का तरीका सिखा दो तो ये बहुत आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए, क्योंकि वैसे भी इनके पास फॉर्मेशन बनाने के लिए वो खास टेक्निक तो है ही। तो उसी के साथ साथ मर्ज करते हुए वो लोग इस सोल फ्लैग को भी बनाना सीख जाएंगे। तो मैं यही सोल फ्लैग बनाना इन लोगों को सिखा दूंगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ना स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी जगह है। तो मुझे सोल फ्लैग बनाने के मेथड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा और उसको इस जगह के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अनगिनत बीस्ट वगैरह तो मौजूद ही है, बहुत सारे बीस्ट यहाँ पर होते हैं। तो अब सोल फ्लैग के अंदर इंसान को मारकर उसकी सोल डालना यहाँ पर काफी ज्यादा टफ है। लेकिन अगर यहाँ के लोग बीस्ट को मारकर उसकी सोल को सोल फ्लैग के अंदर डालते हैं ना, तो फिर भी यहाँ पर सोल फ्लैग स्ट्रॉन्ग तो बनेगा, लेकिन ओरिजिनल जहाँ इंसान की सोल रहती है उतना ज्यादा कमाल का नहीं होगा। पर ये ट्राइब मेंबर के लिए इतना भी काफी है। ये लोग शुरुआत में इतना ही सीख जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये लोग ये चीज सीख कर खुद को तो कम से कम आने वाले खतरों से बचा पाएंगे, वरना तो कोई भी यहाँ पर आकर उनको लूटने की कोशिश करेगा, उनकी जान ले लेगा। मैं यहाँ पर सभी लोगों को टेक्निक तो सिखाऊंगा, लेकिन ये बनाई हुई टेक्निक मेरी है और अगर इस टेक्निक को ये सारे के सारे लोग कल्टिवेट करते हैं ना, तो मैं यहाँ पर उन सभी के टेक्निक के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सकता हूँ। वो कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, मैं अगर एक बार चाहूँ तो वो सारे के सारे लोग मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। इस तरह से ये ट्राइब वाले ना मेरे कभी खिलाफ जा सकते हैं और जब चाहे मैं उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकता हूँ ताकि वो सारे के सारे लोग मेरे कंट्रोल में रहें। साथ ही साथ मुझे ये भी तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से मैं अपने वाला जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है उसको भी रिकवर कर सकूं, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ पड़ा है। अगर ट्राइब के लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ये लोग अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो उनके जरिए रिसोर्सेस वगैरह मैं हासिल कर सकता हूँ अपना सोल फ्लैग जो है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। तो मेन टारगेट है कि इस ट्राइब वाले लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना, तभी जाकर ये मेरे कुछ काम आ सकते हैं। मेरा 1 बिलियन सोल फ्लैग अगर ठीक हो जाता है तो उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छा चांस रहेगा वो जो डीमन स्पिरिट है उसको हासिल करने का। मैं डीमन स्पिरिट को तो हासिल करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर देखता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन कितनी स्पीड से बढ़ती है। तो वांग सबसे पहले यहाँ पर उसी ओल्ड मैन ओयांग को बुलाता है और उसको कहने लग जाता है कि तुम ये टेक्निक जरा कल्टीवेट करके देखो कि तुम इसको सीख पाते हो या नहीं पाते हो। ओयांग यहाँ पर हैरान रह चुका था कि मुझे तो कल्टीवेशन का उतना कुछ खास आता नहीं है, मैं कैसे इसको सीख पाऊंगा। तो वांग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी ट्राइब के लोग हैं ना, सबको ये टेक्निक सीखनी होगी। मैं सबको टेक्निक सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग भी अपना कभी कभार सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल कर सको। ओयांग को पता ही नहीं था कि आखिर इन टेक्निक को सीखना कैसे जाता है, कैसे इसको स्टार्ट करना है सीखना। तो वांग उसको गाइड कर रहा था कि इसे अपने सर पे लगाओ और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो और इस जेड के अंदर जो भी टेक्निक है ना उसको अपने माइंड के अंदर जाने दो, तब जाकर तुम्हें पता चलने लगेगा कि किस तरह से इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी ओल्ड मैन ओयांग जो था उसको कोई असर नहीं हो रहा था। तो वांग को पता चलता कि अरे इस ओयांग की तो मेरिडियन जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक है। अगर मेरिडियन ही ब्लॉक है तो यहाँ पर किस तरह से ये इस टेक्निक की पावर को महसूस कर पाएगा, इसके पहले मेरिडियन को अनब्लॉक करना पड़ेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते अपनी थोड़ी सी पावर को ओयांग के अंदर ट्रांसफर करने लग जाता है ताकि उसके मेरिडियन जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाए और उसके बाद वो यहाँ पर इस टेक्निक को सीख पाएगा। जैसे ही मेरिडियन अनब्लॉक हुए थे, ओयांग को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो यहाँ पर इस तकलीफ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वांग कहता है कि तकलीफ को झेलो, जब तकलीफ झेलोगे तभी तुम यहाँ पर अपने मेरिडियन को ठीक तरह से अनलॉक कर पाओगे और आगे की टेक्निक को सीख पाओगे। तो जैसे ही यहाँ पर ये चीज हुआ था, अब यहाँ पर जब वो ओयांग जेड को अच्छे से देखता है टेक्निक वाले, तो उसको समझ में आने लग गया था कि अरे हाँ, इसके अंदर किस तरह की टेक्निक लिखी हुई है और उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो वांग यहाँ पर कहता है कि इसके अंदर ना सोल फ्लैग बनाने की टेक्निक है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना कि तुम्हें ये बहुत अच्छी तरह से आ जाए और तुम आगे के भी किसी को सिखा सको, क्योंकि आगे जाकर तुम्हें ही
जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है सबको अच्छे से ट्रेनिंग देनी है और ये वाली टेक्निक तुम्हें सबको सिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ट्राइब के अंदर ट्रेनिंग का दौर शुरू हो जाता है। सारे के सारे ट्राइब मेंबर अपना बीस्ट को मार मार कर लेकर आते हैं और उनकी स्किन वगैरह से पहले सोल फ्लैग तैयार करते हैं ताकि इसका स्ट्रक्चर पहले तैयार हो जाए, तो उसके बाद वो प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ओयांग यहाँ पर सभी को वो टेक्निक वगैरह सिखा रहा था। सारे लोग अपना सोल फ्लैग को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ये काम नहीं कर पा रहा था सिवाय 13 के। 13 वही डिसाइपल है जिसकी कुछ टाइम पहले वांग से फाइट भी हुई थी। यहाँ पर सभी को उसके नंबर के नाम से जाना जाता है। तो वहीं वांग जो था उसको ओयांग से एक डीमन क्रिस्टल मिला था और दूसरा मिला था उसी बंदे से जो यहाँ पर ट्राइब के ऊपर हमला करने के लिए आया हुआ था। तो दोनों का जब वो क्रिस्टल मर्ज करता है तो लेवल 3 का क्रिस्टल उसके पास आकर पहुंच जाता है, जिस वजह से वो काफी खुश था कि अरे वाह, लेवल 3 का मुझे यहाँ पर ये डीमन क्रिस्टल मिल चुका, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इस लेवल 3 के वो डीमन क्रिस्टल से अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देता है, जिस वजह से वो सारी की सारी पावर उसके शरीर के अंदर जाकर मर्ज हो रही थी और उसका शरीर बिल्कुल हवा में मानो फ्लोट करने लग गया। उसके शरीर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी और उसकी पावर एकदम धमाकेदार तरीके से इंक्रीज हो रही थी। वहां कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा इस डीमन क्रिस्टल के अंदर जो डिमोनिक पावर है ना वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मजा आ गया इसको कल्टीवेट करके। तो ये तो सिर्फ यहाँ पर लेवल 3 का ही डीमन क्रिस्टल था, इसके आगे के भी लेवल के डीमन क्रिस्टल होंगे और अगर मैं उन सबको कल्टीवेट कर लूं तो इससे मुझे कितना फायदा होगा जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो बड़ी कमाल की चीज मेरे हाथ लगी है। लेकिन मुझे इस चीज से ये भी समझ में आया कि जितना भी मेरे पास डीमन क्रिस्टल है ना, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो फाउंडेशन लेवल के जो कल्टीवेटर हैं वो अच्छी तरह से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मेरा लेवल फाउंडेशन का नहीं है, मैं तो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मिड स्टेज पे हूँ, तो मुझे लेवल 3 से कुछ भी नहीं होगा। मुझे और ज्यादा हाई लेवल के डीमन क्रिस्टल लगेंगे मुझे अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए। लेवल 3 के सिर्फ यहाँ पर मुझे हल्का फुल्का रिकवर कर सकते हैं, मेरी कल्टीवेशन बढ़ा नहीं सकते। तो वहीं ट्राइब के अंदर 13 जो था उसने अपना सोल फ्लैग तैयार कर लिया था, कोई भी ये नहीं कर पाया था सिवाय 13 के। तो सारे के सारे लोग और 13 खुद यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने तो अपना सोल फ्लैग बना लिया और उसका सोल फ्लैग कमाल का नजर आ रहा था। तो ओयांग कहने लगी कि देखो 13, तुमने यहाँ पर अपना सोल फ्लैग तो बना लिया लेकिन इसके अंदर सोल मौजूद नहीं है, तुम्हें बहुत सारे बीस्ट वगैरह को मारना है और इसके अंदर उसकी सोल को डालना है ताकि तुम्हारा ये सोल फ्लैग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। पर हाँ, याद रखना कि अगर कोई तुमसे हेल्प मांगता है ना कि उसे भी अपना सोल फ्लैग बनाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए तो तुम बिल्कुल इसकी मदद करना। तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर घमंड दिखाना शुरू करो, बिल्कुल हम्बल रहना अपने ट्राइब के सभी मेंबर के साथ। ओयांग सारे के सारे लोगों से कहता है कि देखो 13 ने यहाँ पर अपना सोल फ्लैग कंप्लीट किया है ना, तो हम सब उसकी हेल्प करेंगे बीस्ट वगैरह को पकड़ने में ताकि 13 अपने सोल फ्लैग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। इसी तरह से अगर बाकी भी कोई अपना सोल फ्लैग तैयार करता है तो बाकी सब मिलकर उसकी हेल्प करेंगे उसके लिए बीस्ट की सोल ढूंढने में। अगर हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं ना तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 13 कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पावरफुल बीस्ट की सोल का बंदोबस्त पहले से कर लिया है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट की सोल आकर पहुंच जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही थी। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो डिमोनिक लायन है, ये इतना कमाल का इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएचर होता है जिसके बारे में हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो लोग 13 से कहते हैं कि 13 तुमने इसको आखिर कब पकड़ा, ये तो बहुत कमाल की बात है। तो 13 कहता है कि जब मैं शिकार करने के लिए गया था ना तो ये मुझे बाहर ही मिला था, उस टाइम ये जिंदा नहीं था, उस टाइम वो मर गया था। तो मैंने तुरंत उसके अंदर से उसकी सोल को बाहर निकाला और अपने सोल फ्लैग के अंदर डाल लिया। अब वो तो नहीं पता कि किसको यहाँ पर ये डिमोनिक लाइन नजर आया होगा जिसने इसकी जान ली, लेकिन उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे बस यहाँ पर डिमोनिक लाइन की लाश मिली, मैंने उसके अंदर से सोल घसीट के बाहर निकाल लिया, इससे मेरा काम तो बन ही गया। तो जैसे ही यहाँ पर 13 ने अपने सोल फ्लैग का इस्तेमाल किया था उसके अंदर से वो लाइन बाहर निकल के तो आया था, लेकिन अब वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि तुम लोग यहाँ पर मुझे कैद करके रखना चाहते हैं, वो भी एक मामूली से सोल फ्लैग के अंदर, मैं नहीं अंदर रहने वाला। तो वो यहाँ पर भड़क चुका था कि अब वो नहीं जाएगा सोल फ्लैग के अंदर। 13 ये देखकर गुस्से में आ जाता है, वो उसे कहना चाहिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ ना, आओ जल्दी से मेरे सोल फ्लैग के अंदर, मैंने तुम्हें कैप्चर करके इसके अंदर डाला है, तो अब तुम्हारा ऑर्डर है कि तुम जल्दी से इसके अंदर आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। लेकिन वो डिमोनिक लायन तो अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो सारे के सारे लोगों की जान ले सके। ओयांग के पास एक खास तरह की बर्ड की स्पिरिट थी, तो वो उसी बर्ड की स्पिरिट को सीधा भेज देता है उसी डिमोनिक लायन की तरफ ताकि वो डिमोनिक लायन को रोक सके। लेकिन डिमोनिक लायन ने तो एक ही बार के अंदर उस बर्ड की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिमोनिक लायन रुकने वाला नहीं था। सारे के सारे लोग घबरा जाते कि अब क्या होगा, ये डिमोनिक लायन तो हम सबको मारने के लिए आ गया, सबको उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। लेकिन वो डिमोनिक लायन कुछ कर पाता कि तभी आसमान से एक पाम अटैक आता है जो सीधा उसको दबा देता है जमीन के अंदर, और इस वजह से डिमोनिक लायन वहां पर हिल भी नहीं पा रहा था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। और यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वांग ने किया था, जो बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ आकर पहुंच चुका था और उसने इसी डिमोनिक लायन को रोक लिया, वरना तो यहाँ पर वो कितने सारे ट्राइब के लोगों को खा जाता। वांग तो उस डिमोनिक लायन को पकड़ता है और उसको भेज देता है 13 के सोल फ्लैग के अंदर ताकि 13 आगे चलकर इस लायन का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। वो जो 13 था
वो वांग से कहने लग जाता है कि सीनियर वांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं यहाँ पर बचूंगा जब मैंने इस डिमोनिक लैंड को इतने ज्यादा गुस्से में देखा था, लेकिन आपने आकर मुझे बचा लिया। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, कल्टीवेशन में ना कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अब तुम्हें यहाँ पर ये डिमोनिक लैंड मारा हुआ नजर आया तो तुमने आसानी के साथ उसकी सोल बाहर निकाल ली, इस बात से अनजान की डिमोनिक लैंड है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो तो ये तुम्हारे ऊपर भी खतरा बन सकता है। तुम्हारे पास अभी जितनी पावर है ना, तुम जिस भी चीज से पंगा लो या जिस भी चीज को मारने की कोशिश करो, अपनी पावर के हिसाब से ही करना, वरना तुम खुद को और भी बड़ी मुसीबत में डाल लोगे। तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके बाद तुम यहाँ पर इस डिमोनिक लैंड को भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। उम्मीद है तुम समझ गए होगे कि आखिर मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ। वांग अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश भी था इस चीज को देखकर कि यहाँ पर जितने भी ट्राइब के मेंबर हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो सही बंदा है ना वो 13 ही है। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस हासिल कर लेगा। इसके अंदर जोश भी है, इसके अंदर हिम्मत और ताकत सब है, ये बंदा पक्का आगे जाएगा। इसके बाद उयांग जो था वो 13 के साथ वांग के पास आता है और वहां पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि हमारी वैली के अंदर ना टोटल 27 लोग हैं और उनमें से सिर्फ मेरे पास और 13 के पास ही सोल फ्लैग है, क्योंकि हम दोनों को सोल फ्लैग बनाना आया और बाकी कोई भी इसको जल्दी ठीक तरह से सीख नहीं पा रहा। और हमें वैसे भी देख ही लिया है कि बाकी के लोग कभी भी हमारे ऊपर आकर हमला करते ही रहते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कभी भी यहाँ पर दोबारा से हमला हो सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो हम लोग यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने कुछ और तरीका सोचा है। 13 कहने लग जाता है कि अगर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे ना तो हमें पता है कि हमला होगा, तो क्यों ना हम जाकर पहले ही दुश्मनों के ऊपर हमला कर दें। अगर पहले हम उनके ऊपर हमला करते हैं तो हमारे चांस हो सकते हैं कि हम उनको हरा पाएंगे, वरना अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमें सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। आसपास के जितने भी छोटे इलाके होंगे उनके ऊपर पहले हमला करके उनको अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पर सोल फ्लैग बनाने का तरीका दे ही दिया है, तो तुम लोगों को जैसा ठीक लगता है तुम वैसा कर सकते हो। मैं तुम्हारे पर कोई रोक टोक नहीं डालने वाला, जो तुम्हारा प्लान है उसे एग्जीक्यूट कर। तो ये सुनकर 13 और वो जो उयांग था वो दोनों अलग अलग ट्राइब के और अलग अलग छोटे इलाके जो थे वहां पर जाकर हमला करना शुरू कर देते, ताकि वहां पर जाने के बाद अलग अलग ट्राइब को लूट लिया जा सके, वहां के रिसोर्सेस हासिल कर सके, जिसकी मदद से ये लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। बाकी के ट्राइब मेंबर जो थे वो सभी यहाँ पर उयांग और 13 के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रहे थे, लेकिन 13 और उयांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते कुछ ट्राइब को ये लोग आसानी से डिवोर कर जाते हैं। वो सारी की सारी ट्राइब उनके कंट्रोल में आ चुकी थी और बाकी के जितने भी ट्राइब के अच्छे मेंबर होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग वाले जो कल्टीवेटर होते हैं, उन सभी को पकड़कर यहाँ पर लेकर आया जाता और उन्हें इस ट्राइब के अंदर ऐड कर दिया जाता। उन सभी को यहाँ पर एक खास तरह का लिक्विड दिया जाता है कि अगर कोई भी यहाँ पर इस लिक्विड को पी लेता है तो वो सारी की सारी चीजें भूल जाएगा कि असल में उसके साथ हुआ क्या था, उसका पास्ट क्या था, और उसको सिर्फ यही याद रहेगा कि जिस ट्राइब का लीडर वो उयांग है वो लोग सभी उसी ट्राइब के मेंबर है और आगे से वो उसी ट्राइब के वफादार हो जाएंगे। उसके साथ कभी भी धोखेबाजी करने की कोशिश करेंगे ही नहीं। इस वजह से अब बाकी के ट्राइब के मेंबर जो थे वो सभी यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे मेंबर सिर्फ 27 ही थे, उनकी तादाद बढ़ते जाती है और जितनी ज्यादा बढ़ेगी यहाँ पर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर आएंगे और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर ये ट्राइब स्ट्रॉन्ग बना तो आगे के जितने भी अटैक वगैरह इसके ऊपर होंगे उसका ये लोग मुकाबला कर पाएंगे। जितने भी नए लोग भी यहाँ पर आए रहते तो उन सभी को भी सोल फ्लैग बनाने की टेक्निक सिखाई जाती। जैसे ये काम हुआ था, ये 13 और उयांग दोनों वांग के पास आते हैं और यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाते हैं कि सीनियर, आपको पता है हम लोगों ने दूसरे ट्राइब के ऊपर कब्जा किया, वहाँ के बंदों को भी ले आए और वहाँ से उनका डीमन क्रिस्टल भी हासिल कर लिया जो कि हमारे पास आ चुका है। वो लोग यहाँ पर वो डीमन क्रिस्टल जो था वांग को एज अ गिफ्ट देते हैं ताकि इसकी मदद से वांग जो है वो खुश हो जाए, उनको मोटिवेट करे और उनकी तारीफें करे। वांग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग जाओ और अलग अलग ट्राइब पे कब्जा करो, वहाँ का डीमन क्रिस्टल लाकर मुझे दे देना, क्योंकि वांग को पता है कि डीमन क्रिस्टल जितना ज्यादा होगा उसके पास वो अपनी भी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सकता है। वांग कहता है कि अगर जितना तुम मुझे यहाँ पे डीमन क्रिस्टल ला के दोगे ना, मैं तुम्हारी टेक्निक को उतना ज्यादा इंक्रीज करवाते जाऊंगा। मतलब कि सोल फ्लैग का फर्स्ट लेयर तुम्हें बताया था मैंने, उसके बाद उसका सेकंड लेयर बताऊंगा और दूसरी टेक्निक दूंगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा। तो तुम लोगों को अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें यहाँ पर डीमन क्रिस्टल लाकर मुझे देना होगा। अगर तुम मेरा काम करते हो तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। वांग ने परफेक्ट सौदेबाजी कर ली थी इन लोगों के साथ, जिसमें ये लोग भी खुश थे और वांग भी खुश था, क्योंकि दोनों का फायदा दोनों तरफ से हो रहा था। लेकिन वांग ने यहाँ पर 13 को सख्त वार्निंग दी थी कि जो मैं तुम्हें दूंगा ना टेक्निक वगैरह, तो वो किसी और को मत देना, तुम खुद पर्सनली इसको सीखना, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अच्छे से बढ़ रही है तो ये तुम्हारे लिए ही बेस्ट होगा कि तुम यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बना। तो इस चीज से 13 जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मास्टर, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, आप जो बोलेंगे ना करने के लिए मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया ना मैं कभी नहीं भुलाने वाला। 13 तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था और साथ ही साथ वांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।